तो राम राम सभी किसान साथियों को। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में अपनी चर्चा करने वाले हैं कि अनार के पौधे पे जो फ्लोरिंग है वो क्यों नहीं टिक पाती है। फ्लोरिंग जड़ने के क्या कारण हैं, क्योंकि अनार के पौधे पे फूल तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं, बट कुछ समय के बाद जो है वो आधे से ज़्यादा फूल जो है झड़ जाते हैं। इनके जड़ने के पीछे क्या कारण है और इसका कंट्रोल जो है अपने किस प्रकार कर सकते हैं, इन सभी पहलुओं की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फूल झड़ने के कारण क्या हैं। तो सबसे पहले पौधे पे दो तनाव आते हैं, एक जैविक तनाव आता है और एक अजैविक तनाव आता है। जैविक तनाव का मतलब है जिसका कंट्रोल अपने कर सकते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है कि बाहरी आक्रमण जैसे थ्रिप्स का आक्रमण हो जाता है, या कई बार अपने पानी देने में देरी कर देते हैं जिसके कारण जो है फूल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और कई बार जो अपने नाइट्रोजन युक्त खाद है उनका भी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर देते हैं, तो इसके कारण भी जो है फूलों का झड़ना शुरू हो जाता है। और दूसरा जो अजैविक तनाव होता है, जैसे कई बार आंधी आ जाती है, कई बार टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो वो अपने हाथ में नहीं है, पर इसके कारण भी जो है अनार में फूलों की झड़ने की समस्या बनी रहती है। तो अपने आज ये चर्चा करेंगे कि अपने जैविक तनाव को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अजैविक तनाव जो है अपने कंट्रोल से बाहर होता है। तो किसान साथियों, अनार के बगीचे में फूल झड़ने की सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है यही रहता है, जब अपने पानी देते हैं उस टाइम जब फ्लोरिंग आना स्टार्ट हो जाती है उस समय अपनी नाइट्रोजन युक्त खाद है, जैसे नाइट्रोजन है, इसका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर देते हैं। तो इससे जो फूल प्लांट पे लगे हुए हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन काम ये करता है, जैसे ही आपने पौधे में नाइट्रोजन दी तो पौधा ग्रोथ करने के लिए अग्रसर होगा, जिसके कारण अगर पौधा ग्रोथ करेगा तो आपके जो फूल लगे हुए हैं वो उनको झाड़ना स्टार्ट कर देगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना है, जब भी अनार के बगीचे में फ्लोरिंग आना स्टार्ट हो जाती है उस समय अपने को नाइट्रोजन का कम से कम प्रयोग करना है। अपने को ड्रिप के माध्यम से है जो नाइट्रोजन नहीं चलाना है। दूसरा, अगर आपको नाइट्रोजन का प्रयोग करना ही है तो आप फोलियर स्प्रे के माध्यम से इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और वह फूलों को झड़ने भी नहीं देगा। और दूसरी इस बात का मुख्य ध्यान रखना है कि जब भी अनार में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं उस समय अपने को पानी की मात्रा को कम रखना है। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, ज़मीन में नमी ज़्यादा होगी, तो भी पौधा जो है ग्रोथ करने के लिए अग्रसर होगा। इससे भी जो है अनार में फूल झड़ने की समस्या बनी रहती है। और तीसरा कारण ये रहता है कि अनार के जो पौधा है उस पर बारिश का मौसम होने के कारण फंगल डिजीज़ का आक्रमण हो जाता है, जिसके कारण जो है अनार के फूलों की जो डंडल है वो सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए अपने फ्लोरिंग स्टेज पे बायर कंपनी का नेटिवो का प्रयोग करें, या अदर कंपनी के जो भी अच्छे फंगीसाइड आते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको किसान साथी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप मेरे द्वारा बताई हुई इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आपके अनार के बगीचे में फ्लोरिंग झड़ना निश्चित रूप से कम होगी। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। राम राम।